इलेक्शन। आज इलेक्शंस के लिए वोट डालने थे और इसीलिए आज सारे स्कूल्स और ऑफिसेज बंद थे। गट्टू चिंकी पापा से कह रहे थे, पापा पापा, आज हमारे स्कूल के साथ साथ आपके ऑफिस की भी छुट्टी है। आप हमें कहीं घुमाने ले चलिए ना प्लीज। हाँ पापा, हम कब से गेम जोन नहीं गए हैं, आप हमें वहाँ ले चलिए ना। बच्चों, आज तुम दोनों की छुट्टी जरूर है पर मेरी नहीं। मुझे आज एक बड़ा जरूरी काम करने जाना है। काम? कौन सा काम पापा? अरे मुझे आज वोट डालने जाना है। अभी सेक्रेटरी अंकल आते ही होंगे, फिर हम दोनों साथ में वोट डालने जाएंगे। अच्छा, तो क्या बस आप और अंकल ही वोट डालने जाएंगे? अरे नहीं नहीं गट्टू, ऐसा नहीं है। वोट डालने तो और भी लोग जाएंगे। ओह, तो फिर मैं भी चलूंगी पापा, मुझे भी वोट डालना है। गट्टू चिंकी पापा से बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मम्मी आ जाती है। नहीं नहीं चिंकी, तुम वोट नहीं डाल सकती हो। सिर्फ वो लोग ही वोट डाल सकते हैं जो कि 18 साल से ऊपर के हैं, ठीक है? तो मम्मी, क्या आप 18 साल से ऊपर की नहीं है? गट्टू की बात सुनकर मम्मी पापा सोच में पड़ जाते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा गट्टू, मम्मी को भी वोट डालने जाना चाहिए। हमसे गलती होने वाली थी, लेकिन तुम्हारी वजह से अब हम अपनी गलती सुधार लेंगे। इसके बाद मम्मी पापा वोट डालने के लिए रेडी होने लगते हैं और थोड़ी देर में सेक्रेटरी अंकल भी आ जाते हैं। तीनों साथ में वोट डालने चले जाते हैं। जब मम्मी पापा वोट डालकर वापस आते हैं तो सेक्रेटरी अंकल चाय पीने के लिए रुक जाते हैं। अंकल अंकल, क्या वहाँ पर काफी सारे लोग वोट डालने आए थे? हाँ गट्टू, बहुत सारे लोग आए थे वहाँ वोट डालने के लिए। अंकल, लेकिन हमारी सोसाइटी में तो कितने सारे लोग थे जो कि वोट डालने नहीं गए। हाँ चिंकी, ये तो काफी गलत बात है। लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। सभी को वोट डालने जरूर जाना चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? वोट डालना भला इतना जरूरी क्यों होता है? ऐसा इसलिए है चिंकी, क्योंकि जब हम वोट डालने जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सरकार बनती है। और अगर हम अपनी पसंद की सरकार यानी कि गवर्नमेंट चाहते हैं तो हमें वोट जरूर डालने चाहिए। पापा, सरकार क्या करती है? बेटा, सरकार हमारे देश को 5 साल चलाती है। देश के सारे काम, सारी पॉलिसीज, यहाँ तक कि काफी सारी जरूरी चुनौतियों का डिसीजन भी सरकार को ही लेना होता है। ओह, छुट्टी? तब तो सरकार बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना पापा। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तो उसी सरकार को वोट दूंगी जो हमें सबसे ज्यादा छुट्टियां दे। चिंकी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। मम्मी सभी के लिए चाय लेकर आती है। तभी गट्टू को एक आइडिया आता है। पापा, अगर ये सरकार इतनी जरूरी है तो फिर तो सभी को वोट डालने जाना चाहिए ना? हाँ गट्टू, जाना तो चाहिए। तो पापा, क्यों ना हम अपनी कॉलोनी में एक कैंपेन करके अवेयरनेस फैलाएं। इससे सभी लोग वोट डालने के बारे में सोचेंगे और क्या पता कि कुछ लोग वोट डालने भी चले जाए। आइडिया तो अच्छा है गट्टू। मगर गट्टू बेटा, तुम ये सब करोगे कैसे? सेक्रेटरी अंकल की बात सुनकर गट्टू सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी चिंकी बोल पड़ती है। क्यों ना हम पोस्टर्स बनाएं और कॉलोनी में सबके घर जाकर उनको अपने पोस्टर्स दिखाएं और अपनी बात कहें। हाँ, ऐसे हम डायरेक्टली उनसे अपनी बात कह सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि वोट डालना कितना जरूरी होता है। वाह बच्चों, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतने कम टाइम में तुम लोग इतने सारे पोस्टर्स बनाओगे कैसे? अरे मम्मी, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। हम लोग अभी अपने दोस्तों को बुला लेंगे, वो लोग भी हमारे साथ पोस्टर्स बनवा देंगे। हाँ, फिर तो ठीक रहेगा। मम्मी की हाँ सुनते ही गट्टू चिंकी ने अपने फ्रेंड्स गुड्डी, बंटी और हरी को घर बुला लिया और सभी बच्चे लग गए पोस्टर्स बनाने में। थोड़ी ही देर में उनके पोस्टर्स भी बनकर तैयार हो गए। अरे आपको पता नहीं है, ये बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग चलकर कॉलोनी में कैंपेन करते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मम्मी की बात सुनकर गट्टू चिंकी और बाकी बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अरे वाह मम्मी, क्या सच में? अरे तो फिर इस नेक काम में भला हम पीछे क्यों रह जाए? हम भी साथ चलते हैं। हाँ, आइए आइए, आप सबका हमारे कैंपेन में स्वागत है। फिर क्या था, सभी लोग निकल पड़े कैंपेन के लिए। वो एक एक करके सभी लोगों के घर के बाहर गए और उनकी डोरबेल बजाए। जब लोग बाहर आए
तो गट्टू चिंकी के पोस्टर्स देखकर काफी हैरान हुए। लेकिन गट्टू चिंकी ने सभी को अपनी बात अच्छे से समझाई। ऐसे ही करते करते 2 घंटे बीत गए और फिर सभी लोग वापस अपने अपने घर चले गए। शाम हो जाती है और गट्टू चिंकी पापा के साथ टीवी देख रहे थे कि तभी सेक्रेटरी अंकल आते हैं। गट्टू चिंकी, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देने आया हूँ। क्या हुआ अंकल? आप तो बहुत खुश लग रहे हैं। बात ही ऐसी है बेटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी कोशिशों की वजह से कॉलोनी के लगभग आधे से भी ज्यादा लोग वोट डालने गए थे। क्या सच में अंकल? वाह, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। इन बच्चों ने तो काफी बड़ा काम कर दिया है। इसके लिए इन्हें एक ट्रीट तो मिलनी ही चाहिए। जी जी बिल्कुल। बताओ बच्चों, तुम्हें क्या खाना है? इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं अंकल। शाम हो चुकी है तो फिर हमें घर के पास वाले गोले वाले अंकल के गोले ही खाने हैं। हाँ अंकल, वो तो मेरे और चिंकी के फेवरेट अंकल है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें गोले खिलाकर लाता हूँ। लेकिन अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो, आखिर उन्होंने भी तो कैंपेन में हिस्सा लिया था। जी अंकल। इसके बाद गट्टू चिंकी और उनके फ्रेंड्स सेक्रेटरी अंकल के साथ गोला खाने जाते हैं और अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें